हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत ही, जिसका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब है इसमें क्वेश्चन, प्रकाश किसे कहते हैं? तो ये है ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या? ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है? प्रकाश के स्रोत हैं, नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत, सूर्य, तारे। नंबर 2 कृत्रिम स्रोत, मोमबत्ती, दीपक, बल्ब आदि। ये प्रकाश के स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत जो भगवान के द्वारा, प्रभु के द्वारा जो हमको मिलता है, वो कैसे कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। और कृत्रिम स्रोत वो होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है प्रकाश, उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। अब है हमारा कि प्रकाश में गुण क्या है? प्रकाश के क्या गुण हैं? तो देखिए, लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रकाश के गुण। नंबर 1 है प्रकाश को संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 3 प्रकाश की निर्वात में चाल थ्री मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश निर्वात में भी चलता है। ये प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश के गुण हैं। इसके बाद में है प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश का परावर्तन, ये समतल दर्पण है जिसका ऊपर वाला भाग पॉलिशदार है और नीचे वाला भाग चिकना है।
तो परावर्तन होता है कि परावर्तित किरणें किसी दर्पण से जो चिकना भाग है उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती है। अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरण, और यह है परावर्तित किरण। यानी अपवर्तित किरणें दर्पण के किसी बिंदु से टकरा करके माध्यम में उसी प्रकार से वापस लौट आती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह है कोण आई और यह है कोण आर। ये बिंदु ए है, ये अवलंब है एन, एन डैश, और ये बिंदु है सी। अपवर्तित किरण एन बिंदु से टकरा करके परावर्तित होकर के वापस लौटती है। यह प्रकाश का परावर्तन है। इसमें साइन, ये दोनों कोण आई और आर, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब चलते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यह दर्पण है जिसका ऊपरी भाग उभरा हुआ, ऊपरी भाग उभरा हुआ और दबा हुआ भाग चिकना होता है। जैसे इसमें बताया है, चिकने ही भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। यह है हमारा अवतल दर्पण। अगला है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दबा हुआ भाग पॉलिस्टर होता है और उभरा हुआ भाग चिकना होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो चिकने भाग से ही होता है। ये अपवर्तित किरणें आप होकर के अभिलंब पर टकरा करके इस प्रकार से वापस लौट जाती है। ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल और अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के ही कारण बनने वाले प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा। और अवतल दर्पण में बड़ा और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब में अवतल दर्पण के कारण वस्तु के बराबर, बराबर और उल्टा, ये तीनों प्रक्रियाएं अवतल दर्पण में होती है। अब अवतल दर्पण में दो प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी। इसमें आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। आभासी प्रतिबिंब, जब आभासी प्रतिबिंब होगा तब वस्तु की दूरी हमारी नेगेटिव होगी और
पॉजिटिव होगी और फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और प्रतिबिंब की दूरी ये भी पॉजिटिव होगी यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी नेगेटिव, फोकस दूरी ये भी नेगेटिव और वस्तु की दूरी ये भी नेगेटिव होती है। अब है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल आभासी ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब ये केवल उत्तल दर्पण में बनता है। इसमें वस्तु की दूरी u इक्वल टू नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू पॉजिटिव और फोकस दूरी इक्वल टू पॉजिटिव। अब हम चलते हैं आपके साथ, देखिए कोई वस्तु, प्रश्न है उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दूरी पर बनता है तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो प्रश्न से हम लेते हैं डेटा गिवन और डेटा रिक्वायर्ड। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी होती है u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी का मान हमेशा नेगेटिव होता है। जिसका प्रतिबिंब 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी होती है v इक्वल टू, ये पॉजिटिव होती है उत्तल दर्पण के लिए 40/3 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? f इक्वल टू क्या? तो हमारा फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए, दर्पणों के लिए, चाहे उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। हम f का मान पूछा है 1/f इक्वल टू 1/v का मान 14/3 यानी 40/3 प्लस u का मान -14 सेंटीमीटर। u का मान 1/-14 यानी 40 सेंटीमीटर। इस संख्या को हम ऊपर पहुंचा देंगे। 1/f इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई और 3 का करेंगे तो 3/14
और ये प्लस मिलकर के यहाँ माइनस हो जाएगी -1/40। अब आगे चलते हैं। एलसीएम हमारा हुआ 40, 1/f एलसीएम हुआ 40। इससे डिवाइड करिए, 14 से 14 1 बार गया, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 14 बन जाए 14 और 1 में करेंगे तो 1। हमारा बचा 1/f = 2/40। जब हम सीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2f = 40 और f का गुणांक अपॉन में होगा 40/2 = 20 सेंटीमीटर। f यानी प्रतिबिंब बनने में फोकस दूरी का मान 20 सेंटीमीटर होगा।